हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक ऑफ द इंडस्ट्रीज सेगमेंट। पहले वीडियोस में हम लोगों ने प्राइमरी इंडस्ट्री और उसके पहले के सारे टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 इवोल्यूशन में कंप्लीट कर रखे हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो जाकर वो वीडियो देख कर आइए, और जितने लोग यहाँ पर उन सबको देख कर आ चुके हो, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एज आई सेड अर्लियर, वी आर गोइंग टू कवर टू बेसिक टॉपिक्स इन दिस वीडियो, जो कि हमारा पहला होने वाला है मीनिंग्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, जो आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, केस स्टडी में 3 या 4 नंबर में पूछ लिया जाता है, दैट इज द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, ASAP जिसको हम कहते हैं बार बार। वो हमें इस वीडियो में डिटेल में देखने समझने को मिलेगा। ओके, नाउ सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री इफ आई नीड टू जस्ट एक्सप्लेन यू, होता क्या है आसान भाषा में, होता क्या है। सो देखो, नंबर 1, प्राइमरी इंडस्ट्री में हम लोगों ने देखा दैट द रॉ मटेरियल्स आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचर, या फिर हम लोग उसको जेनेटिकली एक्सकवेट कर रहे हैं, या जेनेटिक इंडस्ट्री से हमें रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, या फिर हमें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से मिल रहे हैं, मगर रॉ मटेरियल्स हमें मिल रहे हैं। ये हमारा प्राइमरी स्टेज पे हम लोगों ने देखा। हमारा जो सेकेंडरी स्टेज है यहां पर, या सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जितनी होती है, यहां पर हमें देखने को यह मिलने वाला है, raw materials will be converted into finished products. Raw materials will be converted into finished products. अब उसके कई तरह के अलग अलग प्रोसेसेस हैं, स्टेजेस हैं, अलग मोड्स हैं, उनको हम कंप्लीटली अलग इंडस्ट्री कहते हैं। लेकिन बेसिक काम ये रहेगा, द रॉ मटेरियल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज या सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनी प्रोडक्शन यूनिट। नाउ अब आते हैं, थोड़ा अंग्रेजी में भी देख समझ ले, क्योंकि हमें एग्जाम में भी तो लिखना था। तो फॉर यू आई हैव अंडरलाइंड और हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियरली लिख रहा है यहां पर, दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस सच मटेरियल्स टू प्रोड्यूस goods for final consumption and for the further processing by other industrial units। जैसा हमने कहा, रॉ मटेरियल्स को ट्रीट करके या तो फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी कर देंगे फॉर द कंज्यूमर्स, द टेक्निकल वर्ड इज फाइनल कंजम्पशन, और टू ट्रांसफर इट टू सम अदर इंडस्ट्रीज एंड देन टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट। जैसे कि किसी कंपनी में स्टील बन रहा है, तो नाउ स्टील कैन नॉट बी कंज्यूम्ड डायरेक्टली। कंज्यूम्ड मतलब हम लोग उसको डायरेक्ट यूज में नहीं ला सकते, या कुछ कहीं पर ला भी सकते हैं, तो कहीं पर हमें उसको कुछ और प्रोडक्ट के तौर पर भी कन्वर्ट करना है। तो होता क्या है, स्टील फैक्ट्रीज हैं, वहां से स्टील बनकर निकला, फिर उनको दूसरे फैक्ट्रीज में भेजा जाता है कि अब वहां पर कोई उन्हें स्टील के बीट में कन्वर्ट करता है, कोई रोल्स में कवर करता है, कोई शीट्स में कवर करता है, कोई कार कंपनी है तो कार के फ्लोरिंग में स्टील लगता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, 2 चीजें हैं, आपको क्लियरली यहां पे मालूम होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कहा, द सेकेंडरी इंडस्ट्री इज फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 सेगमेंट्स। क्या है 2 सेगमेंट्स? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, हमारा जो आज का बेसिक फोकस है दैट विल बी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इज क्वाइट इजी, वो बहुत इजी है, समझ लेना। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेपर में ये नेग्लेक्टेड टॉपिक है, ठीक है, बट क्योंकि नेग्लेक्टेड है तो बच्चे पढ़ के ही नहीं जाते। तो जब क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू के नंबर में 1 लाइन का डेफिनेशन इसके बारे में आ जाता है और पूछा जाता है दैट विच इंडस्ट्री इज इट रेफरिंग टू, तो बच्चे वहां पर जवाब ही नहीं दे पाते, क्योंकि दिमाग में होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का क्या ही मतलब होता होगा, बिल्डिंग बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, यही तो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इतना हल्का है, मैं मान रहा हूं, मगर इसको इतने हल्के में लेके एग्जाम में नहीं बैठ जाना है। हमें याद रखिए, कोई भी चीज छोड़कर नहीं बैठनी है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि इफ आई नीड टू से वन, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, मैंने 12 वाले अपने वीडियो में कहा है ये बात कि व्हाट इज मार्क्स या व्हाट इज परसेंटेज। आपको किसी एग्जाम में 80% आ रहा है, आपको किसी एग्जाम में 70 आउट ऑफ 100 आ रहा है, तो इससे क्या आपको मतलब समझ में आता है? इसे ये समझ में आता है दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ द सिलेबस हैव यू कंप्लीटेड फॉर दैट पेपर। अगर आपने कंप्लीटली 100 का 100 पढ़ा होता तो 100 का 100 आपको आ जाता। ऐसा कभी नहीं होता कि बुक और टॉपिक के बाहर कभी कुछ आए। साल के पहले दिन से मालूम होता है ये एक बुक है, संदीप गर्ग, पूनम गांधी, एनसीईआरटी, इन से ही क्वेश्चन आने वाला है, बट इवन देन वी आर नॉट एबल टू स्कोर फुल मार्क्स। ठीक है, इवन आई वॉज नॉट एबल टू स्कोर फुल मार्क्स इन माई टाइम।
तो हमें तब की गलती मालूम है, इसलिए आपसे कहते हैं कि आप वो गलती मत करो, ट्राई टू स्कोर। ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है, अगर आप अपना लैंग्वेज स्ट्रांग रखो और अपने कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा के रखो, फिर आपको इस सब्जेक्ट में कोई हिला नहीं सकता। ओके, नाउ मूविंग अहेड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, आइए ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर इंगेज्ड इन, देखो भाई, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स टू फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे फिनिश्ड गुड्स में, दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब दे फॉर्म यूटिलिटी बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द रॉ मटेरियल, दे क्रिएट यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, the ability of a commodity to satisfy human wants, ability of a commodity to satisfy human wants। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, अगर हम उसको यूज ही नहीं कर पाए तो फिर उसका फायदा क्या हुआ कि उस प्रोडक्ट है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जैसे सोप्स बनते हैं, ठीक है, देयर इज सोप, तो साबुन जो है वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, पहले वो लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर उसको बनाकर शेप देकर सोप साबुन बनाया जाता है। नाउ अगर वो साबुन नॉर्मल ऐसे लिक्विड फॉर्म में आपको मिले, जो आजकल आने लगे मार्केट में, वो हमसे कहते हैं ना वो बॉडी वॉश, अगर वही चीज पहले होती और हमें कहा जाता अब आप इसको साबुन की तरह यूज करो, तो वी कुडंट हैव यूज दैट, ठीक है। या फॉर एग्जांपल हम स्टील की बात लेते हैं, स्टील मेरे घर में मेरे को जीसी शीट के तौर पर शेड बनाना है, तो आई वांट स्ट्रेट मटेरियल्स, मजबूत मटेरियल चाहिए जो पूरा ऐसे स्ट्रेट अवे जैसे छज्जे की तौर पे बन सके। नाउ अगर आप इसको मेरे लिए कहोगे कि वो पूरा पूरा डिस्क जो आता है स्टील का, जो आपने देखा होगा ट्रक पे लद कर जाता है, अब आपको वो लाकर कोई दे दे, बोलेगा इसी से बना लो, हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल कि वो उतना बड़ा शीट अब आप कटवाओ फिर लगवाओ, ये मेरा यूटिलिटी हो ही नहीं पाएगा। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि यूटिलिटी अगर ना हो तो मार्केट में उसका कोई यूज ही नहीं है। यूटिलिटी मतलब, फिर से एक बार, यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की शक्ति जो है सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स में होती है, और अगर है तो उसमें यूटिलिटी है, फिर लोग उसके लिए पैसा खर्चेंगे, मतलब खर्चेंगे, ठीक है। नाउ by obtaining the raw materials from extractive और genetic industry। मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जो भी कहा बका भौका आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी पॉइंट हमने कहा वो क्यों कहा, उसका रीज़न यही था। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो फिर से एक बार वो रॉ मटेरियल्स को निकाल कर वो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती है। अब वो फिनिश प्रोडक्ट्स क्यों बनाती है? बिकॉज रॉ मटेरियल्स को डायरेक्टली आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, कई बार ऐसा होता है। ओके, नाउ लास्टली हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर इंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। नाउ फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एक्सेट्रा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जहां पर बात होगी वो सारा आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाएगा। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर एज इंपॉर्टेंट पार्ट एज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस, डेवलपमेंट, इन सब की जहां पर बात होगी वो आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के सेगमेंट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। सी, Whenever we talk about manufacturing industries, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा स्कूल में, और अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पर पढ़ लो, मैं पढ़ा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं, या मेरे स्टूडेंट्स के बीच में इस चीज़ को हम लोगों ने फेमस कर रखा है, ASAP। ASAP कभी भी याद रखने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों कहते हैं ASAP? अब स्क्रीन पे ध्यान से देखो, एनालिटिकल का A, सिंथेटिकल का S, और ओके यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया असेंबलिंग का A एंड प्रोसेसिंग का P। एनालिटिकल, असेंबलिंग, फिर आपका सिंथेटिकल और प्रोसेसिंग, ये वाला जो चीज है ना ASAP, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग और प्रोसेसिंग, ASAP। इससे आपको याद रहेगा कि कम से कम 4 चीजें हैं। जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द वर्ड्स एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। तो ये तो ट्रिक भाई कुछ समय के लिए, जब तक आपको याद ना हो, एक बार आपको याद हो जाएगा तो आप भी बोलेगा अरे सर क्या है ASAP, ऐसे ही तो याद है हमें, ठीक है, चारों का फुल फॉर्म याद है। अब बस आपको इसका मीनिंग ध्यान रखना है, क्योंकि ये 3 नंबर 4 नंबर में आ जाता है कई बार MCQs में पूछ लिया जाता है, कई बार इनके एग्जाम्पल्स देके आपको तंग किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रीज के पूरे सेगमेंट में से, ठीक है। क्या होता है आप समझते जाओ। पहले की मैं इंग्लिश में वहाँ पर आपको बताऊँ, पहले मैं आपको डिटेल में हिंदी में समझा देता हूँ बेसिकली ये होता क्या है। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री है जहाँ पर
एक रॉ मटेरियल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक रॉ मटेरियल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब मेरा रॉ मटेरियल जो है वो एक ही है, सिंगल रॉ मटेरियल है बेसिक, और या बेसिक रॉ मटेरियल से एक या दो ही, जो भी, मतलब वहां से मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जा रहे हैं। ठीक है, एक सामान दो सामान से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जा रहे हैं। अब आते हैं नंबर 2, सिंथेटिकल इंडस्ट्री पे। यहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक प्रोडक्ट बन रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक प्रोडक्ट बन रहा है। एनालिटिकल वर्सेस सिंथेटिकल, एक बार करें, एनालिटिकल वर्सेस सिंथेटिकल। एनालिटिकल मतलब एक प्रोडक्ट से, एक रॉ मटेरियल से बहुत सारे प्रोडक्ट, एक रॉ मटेरियल से बहुत सारे प्रोडक्ट। एनालिटिकल बहुत सारे रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट, बहुत सारे रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट। नाउ मूविंग अहेड, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये इजी है। एनी इंडस्ट्री जहां पर आपका प्रोडक्शन लाइन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेजेस इज नोन एज प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। कहीं पर भी जो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंट स्टेजेस से पास होकर आपका फिनिश्ड गुड बनता है, वहां पर आप उसको कहते हो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यहां पर नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन कि एक रॉ मटेरियल है, दो है, तीन है, नहीं। इफ योर प्रोडक्शन लाइन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेजेस, दैट इज नोन एज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आपका यहां पे एक बहुत वैलिड क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत वैलिड क्वेश्चन, कि सर सारे ही कंपनी, सारे प्रोडक्ट्स में तो स्टेज वाइज डिफरेंशिएशन है ना। तो आई विल से यस, यस यू आर करेक्ट। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पर स्टेज वाइज डिफरेंशिएशन है ही नहीं। स्टेज वाइज डिफरेंशिएशन हर एक कंपनी, हर एक प्रोडक्ट में होता है, बट क्राइटेरिया बांट दिया गया है, प्रोसेसिंग है, तो ज़्यादा इसको दिल पे नहीं लेना है, इसको समझ लो, समझ के लिख देना पेपर में और आगे बढ़ना। ठीक है, और आता है आपका लास्ट जो है असेंबलिंग इंडस्ट्री। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट मैं कह सकता हूँ इस पूरे इंडस्ट्री का, क्योंकि असेंबलिंग का बहुत ईजी एग्जाम्पल्स है, जैसे हमारे मोबाइल इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री, लैपटॉप इंडस्ट्री, फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड या चिप बेस्ड, ये सारी चीज़ें सब असेंबलिंग में आती हैं। क्या होता है असेंबलिंग? इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू सिंथेटिकल इंडस्ट्री, लेकिन फिर भी आप इसको समझो। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि अलग अलग पार्ट पुर्जा अलग अलग दुनिया में बनता है। रॉ मटेरियल जिसको हम कहते हैं, रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ सर्टेन कमोडिटी आर बिल्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल चिप जो है वो यूएस से आ रही है, उसका जो मेटल स्ट्रिप है वो साउथ कोरिया से आ रहा है, उसके जो बैटरीज है, लिथियम आयंस है, वो किसी दूसरे देश से आ रही हैं, फलाना फलाना, ये सारी चीज़ें हैं, और उसको लाकर मान लो इंडिया के अंदर उसको असेंबल करके बनाकर बेचा जा रहा है। तो वो होगा सॉरी, उन सारे मोबाइल फोन्स में क्या लिखा रहेगा? मेड इन यूएस या मेड इन कोरिया, असेंबल्ड इन इंडिया। ठीक है, मतलब असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्ट्स बन रहे हैं और एक जगह पर उनको लाकर जोड़ दिया जा रहा है, फाइनल प्रोडक्ट बनाकर कंज्यूमर को दे दिया जा रहा है। दैट इज नोन एज असेंबलिंग इंडस्ट्री। कार इंडस्ट्रीज का बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे तमिलनाडु एरिया में बहुत सारे कार की फैक्ट्रीज है, गुड़गांव हरियाणा में बहुत सारी कार्स की फैक्ट्रियाँ हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, क्या पूरी गाड़ी एक जगह पर बनती है? जी नहीं, गाड़ियों का अलग अलग पार्ट देश के अलग अलग कोने में बनता है। कहीं पर इंजन बन रहे हैं, कहीं पर उसका टायर का अलग सेगमेंट है, कहीं पर उसका एक्सेल बन रहा है, और सब फिर वो ट्रांसफ़र होते हैं। फिर एक फैक्ट्री होती है जहां पर पूरा असेंबलिंग यूनिट होता है, जहां पर असेंबल किया जाता है, सब चीज़ों को लगाकर एक, कहते हैं ना, पेटी पैक गाड़ी बनाकर निकालते हैं, दैट इज असेंबलिंग। तो फिर से एक बार, एनालिटिकल का क्या मतलब होता है? एनालिटिकल इंडस्ट्री मतलब जहां पर एक प्रोडक्ट से ढेर सारे फिनिश प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल। क्रूड मतलब क्यों? क्रूड मतलब क्रूड ऑयल से देखो सबसे पहले क्या होता है, एकदम रिफाइंड रिच पेट्रोलियम बनता है, जो बहुत हाई एंड व्हीकल्स और ये सब में और आपके एरोप्लेन्स और ये सब में डला। फिर आपका पेट्रोल वगैरह हो गया। अब पेट्रोल में भी प्रीमियम पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल, पावर पेट्रोल। फिर उसके बाद डीजल आता है, डीजल में भी एक पावर डीजल, फिर नॉर्मल डीजल, डीजल आया। फिर उसके बाद केरोसिन आता है, फिर केरोसिन के बाद आपका ग्रीस हो गया, ये सारी चीज़ें, लुब्रिकेंट्स हो गई, ये सारी चीज़ें फिर बनती हैं। तो एक ही प्रोडक्ट से प्रोसेस कर करके कितनी सारी चीज़ें बन गई। ठीक है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री में हमारा पेंट्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमारा सीमेंट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जहाँ पर ढेर सारे प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप ले लो ये सारा डिफरेंट जो आपका शुगर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, सारा आप इसमें आ जाएगा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट स्टेज से पार करके अलग अलग कमोडिटीज़ बनाया जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, असेंबलिंग इंडस्ट्री में आपका मोबाइल, कार एटसेट्रा एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ
असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो ASAP, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग और प्रोसेसिंग, ये वाला पोर्शन हमारा सक्सेसफुली अभी कंप्लीट होता है। किन्हीं को कोई दिक्कत, डाउट्स, परेशानी अगर होती है, इज देयर एनीथिंग एल्स? नो, इट देयर इज नॉट। तो किसी को दिक्कत परेशानी किसी तरह की होती है तो हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, डाउट्स। आप हमारे ईमेल कर सकते हैं अपने सजेशंस, आप हमें ईमेल कर सकते हैं इफ़ यू रिक्वायर एनी पर्सनल हेल्प रिगार्डिंग योर स्टडीज और एनीथिंग लाइक दैट। विल कीप इन टच विथ यू, जो भी हो पाएगा हम लोग से हम करेंगे। और वीडियो फ्रीक्वेंसी जो भी रहेगी, इट विल बी टेकन केयर ऑफ एंड एवरीथिंग। देखते रहिएगा, पुराने सारे वीडियोस को देखते हैं और रिवीजन होते रहेगा। आगे की वीडियोस पर ध्यान दो और ट्रस्ट मी, BST इज अ गुड सब्जेक्ट टू स्कोर गुड मार्क्स एंड क्रिएट अ बफर कि दूसरा कोई सब्जेक्ट भगवान ना करे बिगड़े, तो BST विल टेक केयर। सो ब्रिंगिंग यू नेक्स्ट वीडियो इन वेरी फ्यू डेज। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रौनक सिन्हा।